अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप्स आप सब ठीक ही होंगे। ये बज चुके हैं मॉर्निंग के 7:45 और अभी मेरे बच्चे सो रहे हैं और ये अभी छोटे वाला उठने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इससे पहले ये उठे, इससे पहले मैं चली जाती हूँ किचन में। और आज मेरे हस्बैंड का अभी मुझे लंच बनाना है, तो इसलिए मैं अभी लंच बनाने जाऊँगी। लंच बनाने के बाद मैंने हस्बैंड को नाश्ता दे दिया था, जिसमें कि मैंने पराठा और रात की सब्ज़ी दी थी, और फिर मैंने उनका लंच पैक किया, जिसमें मैंने रात की वही सब्ज़ी और रोटी तभी मैंने ताज़ी बनाई थी। और इसके बाद मैंने वो पूरा पैक कर दिया था। आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि क्या मुझे सुबह को सब्ज़ी बनानी चाहिए या फिर मैं रात की ही पैक किया करूँ। हस्बैंड अब जा चुके थे ऑफिस और बच्चे भी सो के उठ चुके थे, तो उनको भी मैंने उनका नाश्ता पानी दे दिया था। इसके बाद मैंने अपना नाश्ता किया और अपना नाश्ता करने के बाद मैं अब वापस से फिर किचन साफ़ करूँगी, फिर अपना सारा घर का जो भी काम है वो करूँगी। यहाँ मेरी किचन क्लीन हो चुकी थी और ये मेरा फिर से वेट करते हुए कि मम्मा फ़ोन दिखा दो या मुझे खिला दो। और अब बारी थी घर का सारा मैं सब क्लीन करने की। इज़हान को दोबारा सुलाने के बाद अब मैंने थोड़ी साफ़ सफाई कर ली है और यहाँ अहान दोबारा खेल रहा है और मैं अब अपना काम दोबारा से स्टार्ट करूँगी। झाड़ू लगा ली थी और पोछा भी। और अहान को देखो, ये अपना बैट लेकर अकेला घूम रहा था कि मेरे साथ कोई खेल ले, नहीं तो फिर मैं अकेले ही खेल लूँगा। मेरा सारा काम हो चुका था, लेकिन ये जो मेरा बड़ा बेटा है इसने फिर से सारा काम फैला दिया था और यहाँ आके आराम से अपनी साइकिल पर बैठ गया था, और वो भी तैयार होके बार बार बोल रहा था कि नानी के चल लो। मैं तो नहीं जाऊंगी लेके। चलो ना। नहीं नहीं जाएंगे हम तो। मन्ना मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। अच्छी मन्ना। ये देखो, इसकी ऐसी जिद पकड़ के बैठ गया था ये आज। अहान ने तो आज जिद ही पकड़ ली थी कि नानी के जाना ही जाना है। मुझे भी बोल रहा था कि मम्मा नए कपड़े पहनो, नए कपड़े पहनो, पुराने क्यों पहन रही हो। और इसकी तो जिद ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तब जाके मैंने इसकी बात इसकी नानी से कराई और ये जाकर चुप हुआ कि हाँ आज नहीं जाऊँगा, संडे जाऊँगा। और फिर इसके बाद इज़हान जो है वो भी बहुत रो रहा था, वो अपनी दादी के पास नहीं रुका, तो इसलिए इसको फिर मैंने लिया और फाइनली ये मेरे पास आकर ये फिर सो गया आराम से। मैंने इसको सुला दिया और अब जाकर मेरा काम पूरा हुआ है। और फिर मैंने लंच किया, जिसमें कि आज दोपहर के 3 बज गए, जो कि काफ़ी लेट हो चुका था क्योंकि आज दोनों ने ही परेशान किया हुआ था। तो अभी शाम के बज चुके हैं 6 और इज़हान अभी सो रहा है और अहान अब भी, इसको पूरा दिन हो चुका है लेकिन ये बंदा अभी तक सोया नहीं है। इसको पता नहीं कौन सी लेवल का इसका दिमाग है कि इसको पूरे दिन नींद नहीं आती है। इसको कितनी भी कोशिश कर लो ये नहीं सोएगा। तो इसीलिए मैं वापस से चलती हूँ अपने किचन में और फिर शाम का खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। मैं आ चुकी हूँ किचन में और आज मुझे बनानी है आलू और सोयाबीन की सब्जी। तो उसके लिए मैंने सोयाबीन तो भिगो दी थी और अब आलू में कट कर लूँगी। फाइनली मेरा डिनर बन चुका है और मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं और इज़हान और अहान दोनों अभी बिजी हैं अपने पापा के साथ ही। और मैं रोटी तभी बनाती हूँ तब मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, इससे पहले मैं सब्जी तैयार कर लेती हूँ। डिनर करने के बाद अब सबसे बड़ा टफ काम था दोनों बच्चों को सुलाना। जैसे कि आप देख सकते हैं अहान ने अभी क्या हरकत की है और ये अभी कम से कम 1 घंटा ऐसे ही काम करेगा, जिसमें कि अभी सिर्फ 10 बज रहे हैं और 11-12 बजे तक ये दोनों जाके सोएंगे। अब इन दोनों को सुलाने में सबसे बड़ी मेहनत हम दोनों की ही होती है, हस्बैंड और वाइफ की, जिसमें हम दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इज़हान को कैसे उसके पापा बहलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कब ये बहले और कब मैं इसे सुलाऊं। और अहान एज यूजुअल अकेले लेटा हुआ है और अभी इसकी मस्ती चालू होने वाली है। फाइनली बहुत मेहनत के बाद हम दोनों ने मिलकर बच्चों को सुला दिया है और इस टाइम बज चुके हैं रात के 11:30,
जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मेरी आवाज़ भी इस टाइम बिल्कुल डाउन हो चुकी है। अब बिल्कुल हिम्मत नहीं रही है जगने की। हम भी सोते हैं जाकर और कल मिलते हैं। इस व्लॉग का मैं यहीं एंड करूंगी और आपसे फिर से एक ही बात कहना चाहूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज, दुआओं में